हमारे साथ लोग हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या लग रहा है कि अब की बार कौन आ रहा है दिल्ली में। पूर्ण तरीके से जैसे कि अभी आपने पिछले कुछ महीने हुए हैं, बीते हुए हैं, आपने चुनाव का रिजल्ट देखा। 7 सीटें हुई है, 7 सीटों कहाँ पे गई? सीधा बीजेपी के खाते में गई है। तो जैसे ये 7 गई, वैसे जो 62 बची हुई है वो भी बस इन 1.5-2 महीनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। 62 के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, अपना सीटें नहीं दे रही है, कैंडिडेटों को नहीं उतार रही मैदान में। किससे डर गई है? आम आदमी पार्टी से भाई, आम आदमी पार्टी से। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई। पार्टी तो है, ये तो जुमलेबाजी फैलाते हैं चारों तरफ। केजरीवाल क्या करते हैं? चारों तरफ जुमलेबाजी फैलाते हैं कि आप 2100 ले लो, आप संजीवनी जड़ी बूटी ले लो, संजीवनी योजना ले लो सबके साथ। अच्छा ये बताओ भाई, संजीवनी योजना तभी काम आएगी जब इंसान 60 साल पार होगा। पर ये पॉल्यूशन के हिसाब से पहला नंबर तो उत्तर प्रदेश में ही जो देखी जा रही है जनसंख्या, जो चीजें जो एज देखी जा रही है मृत्यु की, वो 50-60 साल से ज्यादा जा नहीं रही। 50-60 में मैं खुद देख रहा हूँ चारों तरफ कि 50-60 क्रॉसिंग नहीं हो रही है। और ये पॉल्यूशन वाली मृत्यु तो मैंने देखी नहीं है। लगभग हमको लगता है 50 से पहले ही है। मोदी जी ने एक पूरा पर्यावरण मंत्रालय बना रखा है, उस मंत्रालय का क्या काम है? क्यों नहीं? प्रदूषण का उनके भी अंडर में भी तो आता है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आता है कुछ भी। यहाँ केंद्र शासित राज्य है तो मोदी जी भी तो कुछ कर सकते हैं। यही चीजें हैं ना, यही चीजें हैं कि केजरीवाल कहते हैं कि हमें मोदी जी, बीजेपी पार्टी हमको कुछ करने नहीं देती। लेकिन सत्य तो बात यह है कि आपकी सरकार है, आप निचले स्तर से काम करेंगे तभी ऊपर भैया पहली सीढ़ी बनेगी, तभी ऊपर वाली सीढ़ी बनेगी। मेरे पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। सीबीआई के पीछे ईडी सीबीआई क्यों? आप घोटाले करते हो, विपक्षियों के पीछे लगाते हैं। तो क्यों आप मेरे ऊपर तो नहीं लगा रही है, मेरे ऊपर तो नहीं लगा रही। ईडी सीबीआई छोड़ो, मेरे ऊपर तो पुलिस तो छोड़ दे, कम से कम यही छोड़ दे भाई कि चलो ये चोर है, ये मक्का है। आपकी बार दिल्ली में सर मुझे तो लग रहा है 35-35 पे आके कहानी सिमट जाएगी। अच्छा आपके हिसाब से कौन किसकी पल्ला किसका भारी है, बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी का? जैसा कि मैंने कहा 35-35 पे आके सिमट जाएगी तो दोनों बराबरी पे हैं। दोनों में कौन सा अच्छा लीडर लग रहा है इस समय? देखिए केजरीवाल जो है उनकी मास अपील है दिल्ली में, उनके जो विधायक हैं वो घूम के नालियां खुलवाते हैं और बीजेपी 27 साल से जो है वो सत्ता से बाहर है, 26 साल सत्ता से बाहर है। मैंने जो दिल्ली में बेस्ट टाइम लीड किया वो शीला दीक्षित के टाइम में किया। उस टाइम में मतलब जो काम थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो ब्रिजेस बने, जो पुल बने, जो माहौल था, ना कोई हिंदू मुस्लिम था, ना कोई प्रॉब्लम थी, ना किसी तरह की वो थी। और हर साल जो है दिल्ली का जीडीपी 7-8% पे था। तो शीला दीक्षित ने मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। हाँ लेकिन अब कांग्रेस को मुझे लगता है कि एक सीट भी शायद ना मिले, एक मैक्सिमम 2 शायद वो भी ना मिले बस। तो सर आप कह रहे हैं 35 तो माइड्रा हो जाएगा। तो ऐसे कैसे होगा? जनता को तो फिर एक नेता तो चुनना ही है, एक नेता चुनना ही है। तो ये कैसे होगा सर? अगर असेसमेंट ये है, आपकी कुछ और हो सकती है, इनकी कुछ और हो सकती है, मैंने अपनी असेसमेंट बता दी। नहीं आप तो सही कह रहे हैं सर, ये बात तो हो सकती है। लेकिन सर अगर 35 पे 35 हो सकती थी तो ये 7 में एक भी नहीं पाई। अब इसका कैसे रिजल्ट बनेगा फिर ये बता दीजिए। तो फिर 62 कैसे आ गई, 68 कैसे आ गई, इसका बता दीजिए आप। सर 62 आए नहीं है, थे सर, थे। अब बदलाव चाह रही है जनता तो आज देख रही है, जनता तो प्रेजेंट। आपका अपना मत है, मेरा अपना मत है। बिल्कुल सर, आपके मुंह में मेरी जबान थोड़ी है भाई। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, कोई आएगा कोई जाएगा। तो हमको बाई इलेक्शन कितने दिन हुए हैं, कितने महीने पूरे हुए हैं बता दीजिए आप हमको। बाई इलेक्शन जो 7 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ है, लोकसभा चुनाव जो 6 महीना 8 महीना पहले ये वाला लोकसभा चुनाव वाला वही वाला। बताओ क्या पूछ रहे हो? इसके रिजल्ट देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अगर जनता के मन में किसी पार्टी के लिए नेतृत्व है या किसी पार्टी के लिए उसको उम्मीदें हैं तो वो उसे ही जिताएंगे। तो इन्होंने जब सांसद में 7 सीटें दे दी तो आपको विधायक में कैसे 35 सीटें दे सकती हैं? क्या संभव है ये? बिल्कुल संभव है। जब 62 दिए, 68 दिए तो फिर 35 क्यों नहीं दे सकती? देखिए 35 है मतलब कड़ा मुकाबला है। क्योंकि देखिए काफी 10 साल से जो है पब्लिक के बीच में है, बीजेपी थोड़ी सी दूर है पब्लिक से, वो सेंट्रल लेवल पे है, तो इसका फर्क पड़ता है।
हर जगह आप जाएं तो कहीं ना कहीं उनका ऑफिस खुला है, कहीं ना कहीं उनका विधायक बैठा होगा, उसके आदमी बैठे होंगे जो नालियां खुलवा रहे होंगे, छोटे मोटे एमसीडी के काम करवा रहे होंगे। जनता को इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है क्योंकि ये विधायकी का इलेक्शन है। रोड के सड़कों के बड़े हाल बुरे हैं दिल्ली में, कह रहे हैं। ये जो आपका पीलागढ़ी से आगे वाला जो मुंडका वाला है, या रोड देखिए, मैं करीबन दुनिया के 54 मुल्क घूम चुका हूँ। जो सबसे मूलभूत चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो होती है बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ। अगर कोई भी बीमार हो जाए अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी गल्फ में आप चले जाइए, दुबई में चले जाइए, तो वो पैसे के अभाव से नहीं मरता। उसको अच्छा इलाज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। अच्छा इलाज मिलेगा ही मिलेगा सर, मिलेगा अच्छा इलाज मिलेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, आप हमको समझ, आपने बेसिक हेल्थ बेसिक एजुकेशन के लिए तो चलिए ठीक है, गड्ढे हो, नाली हो, कुछ भी इंसान पार करके अच्छी स्कूल तक पहुंचेगा, वो पढ़ेगा, फिर पार करके आएगा, एक दिन उसकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन सर आपने कहा कि बेसिक जो ये चीज़ें हैं, हेल्थ है, ये हेल्थ तक पहुँचने में आपकी तबीयत बहुत खराब है और गड्ढे भी हैं, ब्रेक लग लग के चलेंगे, स्पीड में चलेंगे तो झटके में लगता है कि कुछ और कुछ भी हो जाए। सवाल किया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप कहीं भी जाइए, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, हेल्थ को लेके और एजुकेशन को लेके वॉर फुटिंग पे काम हुआ है। आज यूरोप फेल हो रहा है, लेकिन उनके लोग जो है फिर भी वो है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। आज भारत से 25 लाख लोग पलायन करते हैं। सारी दुनिया में मैं कहीं भी जाऊं, मेरे हर कंट्री में एक भारतीय दोस्त है, हर कंट्री में भारतीय दोस्त है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, गल्फ हो, सऊदी हो, कहीं भी, हर जगह भारतीय है। एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि अपने यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ये भी तो हो सकता है। देखिए, जो सारी दुनिया के जो हमारे IITs और IIMs हैं, उन पे अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नज़र गाड़े रखती हैं कि जैसे ही ये लड़का या लड़की पास हो तो इसे हम अमेरिका बुला लें। तो भारत की जितनी भी क्रीम है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे पायलट्स हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर अमेरिका में। सर एक सवाल और, सर आपने कहा कि अमेरिका की हमेशा नज़र IIT की स्कूलों पर है, तो सर IIT की स्कूलों पर उसकी नज़र है, उसने टॉप कर दिया विश्व में या भारत में ही सही, उसने अच्छे खासे रैंक ला लिए, तो क्या उस नागरिक का फर्ज नहीं बनता, उस नागरिक का फर्ज नहीं बनता अपने देश के लिए कुछ किए? क्या मोदी ही करेंगे, क्या योगी ही करेंगे, क्या केजरीवाल ही करेंगे? नहीं सर, यही तो पर्सनल वो है, वो जाए नहीं जाए। भाई कल को मैं सोचूं मुझे गोवा जाना है घूमने, केरला जाना है, तो ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, या आप थोड़ी डिसाइड करोगे? ये तो ठीक, पढ़ने के लिए तो आपको भारत ने पढ़ाई किया है, पढ़ाई कराया। मैं जो है, मैं 22 साल से इनकम टैक्स दे रहा हूँ, GST दे रहा हूँ। जी सर, दे रहे हैं। 23 साल से दे रहा हूँ, मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। आप मेरे से दूसरे का क्यों पूछ रहे हो कि वो योगदान दे या नहीं दे? उससे मैं थोड़ी उसका टैक्स दे रहा है, के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आपके जरिए उस तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये इस देश में ही पढ़े हो तो कम से कम इस देश के लिए तो कुछ कर जाओ। क्या आपका हक नहीं बनता? हर एक हिंदुस्तानी अगर मिलकर चलेगा, हर एक हिंदुस्तानी अगर एक साथ अपने देश को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तभी अमेरिका, चीन, चाइना कुछ भी होगा वो फेल होगा, तभी फेल होगा। जवाब देता हूँ, जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमारे पास सिर्फ 400 करोड़ रुपए थे, हमारे पास एक सुई नहीं बनती थी। करते करते होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 1991 में हम फेल होने वाले थे, हमारा मुल्क बिकने वाला था, ये पोजीशन थी। तो उससे वो मनमोहन सिंह जी हमको बाहर लेकर आए। कितनी ऐसी चीज़ें हमने देखी। देखिए, जेन्युइनली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आबादी जो है ना वो कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इतनी है नहीं, अफसर इतने हैं नहीं। एक छोटी सी नौकरी होती है और 2-2, 2.5 लाख आवेदक आते हैं उसके लिए। आप मुझे बताइए, अभी महाराष्ट्र में एक चपड़ासी की नौकरी निकली, उसके लिए MBA और MPhil आए और वो सारे बैरिकेड्स टूट गए। तो जहाँ जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो तो वो क्या करे? अगर वो कहीं से भी उसको नौकरी मिलेगी वो जाएगा। अगर हमारे देश में, देखिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बिहार का। बिहार के लोग दिल्ली आते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। 22 साल से नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्यों वो इतना सशक्त नहीं बना पाए अपने प्रदेश को कि वहीं नौकरियाँ बने, लोग वहीं रहें और वहीं वो इनकम जनरेट कर पाएँ? घर कोई नहीं छोड़ना चाहता, सिर्फ मजबूरी में छोड़ता है आदमी घर, कोई नहीं घर छोड़ना चाहता। तो आप ये देखिए, बेरोजगारी वाले मुद्दे में ये एनडीए को घेर रहे हैं। बताओ, आप कह रहे हो बीजेपी ने काम किया, तो बताओ कि बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा है इसीलिए तो लोग विदेश जा रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। एग्जाम्पल दिया बिहार का इन्होंने। सर ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ये इससे मैं तो क्या, अगर कोई भी जुमलेबाजी करे या कुछ करे तो ये उसकी फेक न्यूज होगी, ये सही नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए हमें शिक्षा नीति पर भी, बेसिक शिक्षा नीति पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा। अगर शिक्षा ही इंसान की ताकत बन गई तो बेरोजगारी तो
ऑटोमेटिक हट जाएगी, ये तो तय है। देखिए आपको मैं दुबई का एग्जांपल देता हूँ। उसके पास तेल नहीं है, उसके पास गैस नहीं है, सिर्फ किस पे चल रहा है वो, सिर्फ टूरिज्म पे। इतनी सी कंट्री आज टूरिज्म पे चल रही है। 38% लोग वहाँ भारतीय हैं, 38%। मैं 90 में गया था, 3% थे। 38% दुबई में लोग जो है भारतीय हैं। आप सोचिए कि आप ओमान जाइए, कतर जाइए, इंडोनेशिया जाइए, मलेशिया जाइए, यूएस जाइए, आपको भारतीयों की एक बहुत बड़ी आबादी मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश से डिप्रेस हो गए थे, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उससे डिप्रेस हो गए थे, करप्शन से डिप्रेस हो गए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर से डिप्रेस हो गए थे, ये जो पोल्यूशन है उससे डिप्रेस हो गए थे। 20 लाख लोग भारत में पोल्यूशन से मरते हैं। पूरी दुनिया में अगर 20 लाख लोग किसी कंट्री में मर जाए ना पोल्यूशन से, तो भाई साहब वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लग जाए, वहाँ पे आर्मी ओवरटेक कर ले, इतना बुरा हाल हो जाए। यहाँ तो 9 बजे की न्यूज़ में सिवाय हिंदू मुस्लिम उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। तो आप बताइए 20 लाख लोग, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उस जान की कीमत नहीं है? कौन उसको भरेगा? सर मैं कहता हूँ कि धर्म की तो लड़ाई छोड़ दी जाए, सबसे बहुत जरूरी है शिक्षा नीति। हेल्थ तो बहुत हेल्थ भी बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान बीमार ही हो गया तो क्या करेगा? क्या ही कर सकता है उससे? आप बीमार इंसान को आप अरे यार बीमार हो भाई तुम जाओ आराम करो, क्या ही करा सकते हो? अरे भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, क्या कर सकते हो? तुम जाओ घर कोई लेबर वाला काम कर लो। तो ये दो चीजें देश में हर जिले, हर गांव, हर शहर, हर स्टेट। करप्शन पे के नाम पे केजरीवाल आए थे, करप्शन के नाम पे आए थे कि हम लोकपाल लाएंगे और हम करप्शन को दूर करेंगे। दिल्ली में कभी करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन उन्हीं की पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप जो लगा है वो भ्रष्टाचार का लगा है। उनके कई मंत्री, कई विधायक और खुद केजरीवाल को अंदर जाना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए अभी तक 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, मैं मोदी जी को 2014 में मैंने उनकी स्पीचेस देखी, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ और मैंने उनको वोट करा। लेकिन 2024 आते आते उन्होंने अजीत पवार से लेकर शारदा, नारदा, छगन भुजबल, जितने भी हसन मुशर्रफ, जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, सबको बीजेपी में शामिल कर लिया। तो करप्शन की तो बात ही खत्म हो गई, अब जीरो हो गया। आज मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने, जो केजरीवाल ने कहा था कि हम एक ऐसी पार्टी बन रहे हैं कि जो राजनीति को साफ करने के लिए हम राजनीति में उतर रहे हैं। जब उन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने पार्टी बनाई थी। मुझे हर पार्टी की, हर लीडर की 2 बातें अच्छी लगती हैं, 2 बातें खराब लगती हैं। मैं पूरी तरह से किसी को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करता, हर एक में शेड्स ऑफ ग्रे हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने कुछ ऐसे वादे किए थे, जैसे उन्होंने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं छोटे घर में रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो वो सब उन्होंने नहीं किया। लेकिन जहां तक देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, उन्होंने 24 और 25%